सो लास्ट टाइम हमने सीखा था हाउ टू रिड्यूस एनी फंक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इस बार हम देखेंगे फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें लाना है तो हो सकता है हमें सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करना पड़े। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करके आज हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शंस को रिड्यूस करेंगे, या फिर जो अभी हमने इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूलाज देखे थे उनके बेसिस पर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, राइट। और हम देखते थे अगर कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप हमारे पास फंक्शन होता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यूजुअली हम उसमें x को sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। देन कभी भी अगर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर होता है तो हम उसको tan सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, या इवन इसको cot भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। हम ये सब्स्टिट्यूशंस 11th स्टैंडर्ड में भी करते थे टू रिड्यूस द फंक्शन। तो अब हम यहाँ पर भी देखेंगे अगर कभी भी ऐसा दिख रहा है हमें इसको रिड्यूस करना है तो हम x को sin थीटा या x को tan थीटा cot थीटा इन फॉर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही cos टू थीटा, sin टू थीटा और tan टू थीटा के हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है। अगर वो फॉर्म दिखती है तो हम सब्स्टिट्यूशन उसके बेसिस पर करते हैं। जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अगर कभी 2x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है तो x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज cos थीटा। ऐसे ही 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos टू थीटा के 4 फॉर्मूला थे। देन sin टू थीटा के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा एंड 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम देख सकते हैं cos टू थीटा और sin टू थीटा में डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस होता है। देन हमारे पास sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मूलाज थे। दैट इज sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये सारे ही फॉर्मूलाज हमारे माइंड में होने चाहिए तभी हमें सब्स्टिट्यूशन क्लिक करेगी, अदरवाइज डिफिकल्ट हो सकता है। ऑल्सो जो इनवर्स ट्रिगो में हमने फॉर्मूलाज किए थे, टू tan इनवर्स x के, ऑल्सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वो सारे फॉर्मूलाज भी हम याद रखेंगे सो दैट कहीं पर भी अगर यूज हो तो हम वो अप्लाई कर सके। तो अब क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे आप देख रहे हैं, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज tan इनवर्स x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन डील कर रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्म के, उसमें देखो ऐसा कुछ होता था, tan इनवर्स और अंदर cos sin या कुछ ऐसी फॉर्म आपको दिख जाती थी, के बेसिस पर इसको सिंप्लीफाई करते थे कि 1 प्लस साइन है तो क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, 1 प्लस माइनस कॉस है तो क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब इनमें क्या है, अंदर कॉस साइन या कोई फंक्शन नहीं है, इधर एक्स के टर्म्स में हमारे पास है। तो जब भी ऐसा दिखे और आप डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ आपको लग नहीं रहा है कि कुछ है, तो हमेशा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं? अभी हमने देखा अगर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी होता है, एक्स को अगर tan थीटा लेट कर ले तो ये उसको हमेशा रिड्यूस कर देगा। आप देखिए अगर आप x को tan थीटा ले लेते हो तो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, which is equals to tan inverse of root of sec square theta minus 1 upon tan theta, which gives you tan inverse of sec theta minus 1 upon tan theta, and
बिकॉज अब मेरे पास अंदर सिंपल फंक्शन आ गए हैं सेक और टैन के फॉर्म में, तो हमें पता है जब भी ऐसा दिख रहा होता है तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो नाउ ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा एलसीएम ले लिया अपॉन cos थीटा इनटू cos थीटा बाय sin थीटा। So tan inverse of minus cos theta upon sin theta। आप यहाँ पर पहुंच गए हैं जो हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं। जब भी 1 माइनस cos थीटा होता है we always use cos 2 theta formula to eliminate 1। तो यहाँ पर हमारे पास to eliminate 1 we can apply 1 minus 2 sin square theta formula, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा एंगल है और ना कि cos 2 थीटा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 minus 2 sin square theta by 2, एंगल विल बी थीटा by 2। एंड क्योंकि कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करनी है नीचे भी सेम ही एंगल होना जरूरी है, तो हम यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज 2 sin theta by 2 to cos theta by 2। तो 1 से 1 कैंसिल, दिस tan इनवर्स ऑफ 2 से 2 कैंसिल, एक sin टर्म कैंसिल, sin अपॉन cos is sin theta by 2। So this gives you tan inverse of tan theta by 2. So tan inverse of tan will become the identity function and this will give you theta by 2. Right? ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करेगा। कैसे लाई करेगा? क्योंकि x is not equals to 0 है। यूजुअली सब्स्टिट्यूशन वाले केस में हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही फंक्शन देंगे वो, बट आप देख भी सकते हैं x is not equals to 0 है हमारे पास यहाँ पर। तो x था हमारे पास tan इनवर्स x, tan x is tan theta, so tan theta is not equals to 0 हमारे पास है। so basically ये tan theta जो है वो लाई कर रहा है थीटा। अगर हम देखें थीटा बाई 2 निकालना है तो आप थीटा देख सकते हो, तो थीटा इज नॉट इक्वल्स टू tan इनवर्स 0। तो इसको लिख सकते हैं theta is not equals to tan inverse of 0 and tan inverse of 0 is 0। ये वैल्यू नहीं ले रहा है वो, और सारी वैल्यूज ले लेगा। तो हमें पता है tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है हमारे पास minus pi by 2 to pi by 2, so it will lie between that। थीटा बाई 2 ये हमारे पास आया है, सो अब हम थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बैक फ्रॉम हियर। तो क्योंकि हमारे पास x is equals to tan थीटा है, तो थीटा फ्रॉम हियर इज tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 ऑफ tan इनवर्स। दिस इज योर आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो अब आप देखोगे हमेशा जो अंदर फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बाहर है, हमें सेम वही अंदर चाहिए होगा टू राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, बट अंदर कोई फंक्शंस नहीं दिख रहे होंगे। तो अपने आप सब्स्टिट्यूशंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मूलाज सो दैट हम उनको रिड्यूस कर पाए सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास tan of half sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square equals to, ये प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन 2 ways, तो वो आपकी चॉइस है आप कैसे करेंगे। मैं आपको जो शॉर्टकट है इजी है वो बताती हूँ, फिर हम दोनों मेथड डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स से अगर आपने ये लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, दिस इज tan ऑफ हाफ, क्योंकि ये फॉर्म कुछ दिख रही है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है इनवर्स वीडियो में हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे जहाँ पर 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला था
was 2x upon 1 plus x square और एक फॉर्मूला हमने ये भी देखा था cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square, राइट। तो आपको वही दोनों फॉर्मूलाज फिर यहाँ दिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स x, दिस कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स ऑफ y। दोनों में से ही हमारे पास 2 कॉमन है, तो हम 2 बाहर ले सकते हैं, क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हाफ ये कैंसिल हो गया, so you have tan inverse of tan inverse x plus tan inverse y, and we also know what is tan inverse x plus tan inverse y. It is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, right? So tan of tan inverse will become the identity function और हमारे पास क्या आ जाएगा x plus y upon 1 minus xy equals to RHS, hence proved. ये क्वेश्चन मैंने कर लिया डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूला से, राइट। इसका करने का एक और मेथड है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, ये सेकंड मेथड है। हर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, तो इसको भी अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से करना चाहूँ तो ये बहुत इजीली हो पाएगा। कैसे देखना होता है, tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स। अब देखो जब सिंप्लीफाई करना है तो ये वाला फंक्शन साइन के फॉर्म में ही बनना चाहिए, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन के फॉर्म में बनना चाहिए। तो रिकॉल करो, क्या साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो इस फॉर्म में दिखे, तो आप देख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन थीटा बनाता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट कर दूं tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही प्लस कॉस इनवर्स जब है तो मैं इधर कॉस का कोई फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ, तो याद करो क्या कॉस का कोई फॉर्मूला है जो इस फॉर्म का दिखता है, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं x को tan थीटा tan अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दूं y को, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। So this gives you tan of half, this is sine inverse sine to theta, and this is cos inverse cos to alpha. This is tan of half, sine of sine will get cancelled, will become identity. This is 2 theta and this is 2 alpha, right? Again 2 आप बाहर निकाल सकते हो, so this is theta plus alpha and this makes it tan of theta what, इधर से निकालेंगे tan inverse x और इधर से अल्फा निकालोगे, दिस इज tan inverse y। तो आप पर पहुंच गए हैं and you will get the required answer. So you can also do it by substitution, हमेशा वर्क करता है substitution। नहीं तो अगर डायरेक्टली इनवर्स का कोई फॉर्मूला है तो हमेशा वो अप्लाई कर लो, वो शॉर्टकट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव टू सॉल्व फॉर x। तो एक इक्वेशन गिवन है और हमें x के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप देखो कहीं कोई ट्रिगो का फॉर्म इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला तो नहीं है, अगर है तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो हमने अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये बन रहा है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे तो ठीक है, ऊपर गड़बड़ है, तो ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, राइट। ऑल्सो अगर कभी हमारे पास cos इनवर्स ऑफ x होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स द सेम एंगल सकते हैं।
तो मैं इस फंक्शन को ये रिड्यूस करके लिख सकती हूँ। ऐसे ही हमने tan इनवर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पर ये है tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट हमने जो पढ़ा है उसमें होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं नेगेटिव यहाँ पर बाहर कॉमन ले सकती हूँ। एंड हमें पता है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, राइट। तो सबसे पहले हम इनको ओरिजिनल इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूलाज में लाएंगे सो दैट हम वर्कआउट कर पाए, राइट। तो आई एम गोइंग टू यूज these two formulas to reduce our function. एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 पाई बाई 3 है। सॉल्व करेंगे x के लिए। नाउ ये फॉर्मूला किसका होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। So we can substitute it as 2 tan inverse x. And similarly, tan inverse 2x upon 1 minus x square is formula of 2 tan inverse x. इसको भी हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया बिकॉज मेरा फंक्शन एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस हो चुका है, तो हम इजीली वैल्यू निकाल पाएंगे। So this can be written as, I can bring 2 pi by 3 to the left hand side and can add and take these two terms to the right hand side, which is 4 tan inverse x, which makes it 4 tan inverse x is equals to 3 pi minus 2 pi is pi by 3, right? And this gives you tan inverse x is equals to pi by 12. तो ये आपके पास हुआ x is equals to tan of pi by 12। अब कैसे निकालें, इसकी तो वैल्यू हमें नोन नहीं है tan pi by 12। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, हमने क्लास 11th में सीखा था हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan pi by 12। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज ब्रेक द एंगल एंड राइट इट एज tan of pi by 3 प्लस माइनस लिख सकते हैं tan of pi by 3 minus pi by 4. So if you take the LCM, it will be 12 and it will give you 4 pi minus 3 pi, which is same as this. तो ये बन गया tan a minus b का फॉर्मूला। क्या होता है, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So this becomes tan pi by 3, tan 60 is root 3 minus 1 upon 1 plus root 3, right? And also you can then obviously rationalize it and you can see the answer. तो आप rationalize कर सकते हो उसको और फिर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, या आप इधर भी छोड़ सकते हैं। This is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, you have to prove tan inverse root x is equals to half cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. Now again this question can be done in two ways. One is with substitution and the other one is by direct formula. तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है इनवर्स ट्रिगो का, तो वही यूज कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स फंक्शन है और राइट हैंड साइड में cos इनवर्स। तो सबसे पहले हम यही रिकॉल कर लेते हैं, क्या कोई tan इनवर्स का फॉर्मूला है जो cos इनवर्स से रिलेट होता है। तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x हमारे पास होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट।
So I am going to use this formula here. Using 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. बट यहाँ पर मेरे पास x नहीं है, क्या है, रूट x है. सो आई कैन रिप्लेस x बाय रूट x. तो सेम वे ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव टू रिप्लेस x स्क्वायर. तो अगर x था यहाँ x स्क्वायर था, तो इधर रूट x है तो रूट x का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, विच विल बी x, राइट. और चाहिए क्या, 2 नहीं चाहिए, फिर चाहिए tan इनवर्स x. तो tan इनवर्स रूट x कितना हो गया, इट इज cos हाफ cos इनवर्स ऑफ 1 minus x upon 1 plus x. So by direct formula हमने दिखा दिया that tan inverse root x is half cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. इसी को करने का एक और तरीका है, we can do it by substitution. क्या कर सकते हैं हम, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं. देखिए अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते, ये फंक्शन है, तो आप सोचते क्या सब्स्टिट्यूशन के लिए कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये cos का कोई फॉर्म बने. तो cos की ऐसी फॉर्म 1 माइनस अपॉन 1 प्लस cos टू थीटा फॉर्म में पड़ा है. तो अगर x को सब्स्टिट्यूट कर देते tan स्क्वायर थीटा, तो इट वुड हैव बीन हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड वो इसको क्या बना देता, वो बनाता cos inverse of cos to theta. Cos inverse of cos will get cancelled, which will give you half of 2 theta, which will give you theta. And what is theta from here? तो हम theta यहाँ से निकालना चाहते हैं. So this is x is equals to tan theta का whole square. So पहले square को reduce करोगे तो ये root बनेगा, root x, and then theta निकालेंगे तो that will become tan inverse root x. So substitution से भी आप easily कर सकते हैं, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. प्रूव tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंदर फंक्शन है, जब मैं इसको अप्रूव करना चाहूंगी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड, तो जो अंदर फंक्शन है उसको हम यही सेम फंक्शन बनाना चाहिए. यही है सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमेशा हम यही करते हैं, क्योंकि अंदर कोई फंक्शंस नहीं दिख रहे हैं cos इनवर्स sin इनवर्स, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो रिलेट नहीं हो रहा है. तो मतलब ये तो क्वेश्चन अब मुझे सब्स्टिट्यूशन से ही करना है. अब सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करें, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही जब सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अगर कभी भी 1 प्लस माइनस कॉस होता है तो वो हमेशा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग 1 यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos टू थीटा, राइट. तो अगर कभी भी आपके पास 1 प्लस माइनस एक्स दिखेगा, सो ऑलवेज लेट is equals to cos 2 theta. ये हमेशा आपके फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे ही 1 के साथ cos दिख जाता है हमें पता है कि हम उसको फर्दर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. तो अगर कभी भी दिखेगा 1 प्लस माइनस एक्स, तो लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा. ऐसे ही अगर कभी भी 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर भी दिख जाए, सो ऑलवेज लेट x स्क्वायर एज cos 2 थीटा. सेम चीज है, दोनों ही रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेंगे. अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्वेश्चन ये था, यहाँ पर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स टाइप के ही टर्म दिख रहे हैं, तो जो भी मैंने आपको बताया हम क्या कर सकते हैं, वी विल लेट x इक्वल्स टू क्या लेट करेंगे, cos 2 थीटा.
वैसा करने से क्या होगा वो आप अभी समझ जाएंगे जैसे ही मैं यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करूंगी, क्योंकि फिर आपको एकदम से ये फॉर्म रिकॉल हो जाएगी। ऑलरेडी हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर x को cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन ये बन जाएगा, राइट। अब जैसे ही ये फंक्शन बना तो आपके पास अब क्या बन गया है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, एंड वी वेरी वेल नो हाउ टू रिड्यूस दिस, है ना। तो हम क्या करते थे, अगर कभी भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू एलिमिनेट 1। तो एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, तो डिपेंडिंग कहाँ पर किससे 1 एलिमिनेट होगा हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो दिस इज 1 प्लस, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से हट जाएगा 1, और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से हट जाएगा 1। ब्रैकेट ओपन कर दिया है मैंने, तो ऑब्वियसली वो प्लस बन गया, राइट। तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ, कीजिए हम कर चुके हैं सेम क्वेश्चन जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म की थी, वही सेम क्वेश्चन बन गया है बस, राइट। सो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिख रहा है रूट टू कॉमन है, एंड सिंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई इंटरवल मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारा हमेशा इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लेकर चलते हैं और हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मॉड वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं इफ नो इंटरवल इज मेंशन। तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा आप बाहर निकाल सकते हैं, ये रूट टू रूट कैंसिल हो गया। So this is tan inverse of cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta। अब हमें पता है अगर कभी भी cos minus sin upon cos plus sin या cos plus sin upon cos minus sin दिखेगा तो how to bring it to tan form, क्या करते हैं हम, we divide the numerator and denominator by cos। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos से डिवाइड करेंगे तो you will get tan inverse 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। एंड अगेन इसको हमें पता है कि tan का फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, लिख सकते हैं हम इसको, ये आपके पास बन गया tan इनवर्स ऑफ tan a minus b। So tan inverse of tan will become identity and this is pi by 4 minus theta। जो हमारे पास थीटा था वहां से हम थीटा निकालेंगे, x हमने सब्स्टिट्यूट किया था cos 2 थीटा, तो फर्स्ट इधर से 2 थीटा विल बी cos इनवर्स x एंड देन थीटा विल बी हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो जब मैं थीटा को सब्स्टिट्यूट करूंगी दैट इज हाफ ऑफ cos इनवर्स x, यही हमें प्रूव करना था, यही आ गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर पूरा जो हमारा गेम था वो यही था कि सब्स्टिट्यूशन क्या करें, तो जब भी आपको 1 प्लस माइनस एक्स दिख रहा है ऑलवेज सब्स्टिट्यूट एक्स एज cos 2 थीटा। इवन अगर 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स एज cos 2 थीटा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, ओनली डिफरेंस क्या है, x की जगह एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने डिस्कस किया चाहे x हो चाहे एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि 1 प्लस है 1 माइनस है तो उसको हमेशा सिंप्लीफाई cos 2 थीटा ही करेगा। तो आप क्या लेट कर सकते हो, यू कैन लेट x स्क्वायर एज cos 2 थीटा, सब्स्टिट्यूट करते हैं
This is tan inverse of root 1 plus cos 2 theta plus root of 1 minus cos 2 theta upon root of 1 plus cos 2 theta minus root of 1 minus cos 2 theta. अभी अभी हमने सेम क्वेश्चन देखा था, पूरा सेम वही चीज आई है, तो मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. तो ये बन जाएगा 2 cos square theta, दिस इज sin square theta, 2 cos square theta and minus 2 sin square theta. रूट टू कॉमन है, सब जगह से कैंसिल आउट कर रहे हैं और बाहर निकाल लेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा, नो इंटरवल इज मेंशन, अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. अगेन tan बनाना है तो आप cos से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो दैट गिव्स यू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. Makes it tan inverse of tan pi by 4 plus tan theta upon 1 minus tan pi by 4 tan theta. So this is tan inverse of tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. So this is tan A plus B. तो हमारे पास आ गया pi by 4 plus theta. Only that we have to find theta. तो x square था cos 2 theta. तो पहले 2 theta यहाँ से निकालेंगे, which is cos inverse x square, and then theta will be half of inverse x square. So if you substitute it here, this is equals to जो हमें चाहिए था right hand side. This is equals to right hand side, hence root. तो यहाँ पर ये दो substitutions important हैं और आपको ध्यान में रखना है. Next देखते हैं, you have to find the value of x. आपके पास functions given है, tan inverse, cos inverse, sin inverse. सबसे पहले अगर कोई इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला बनता है तो उसी से सॉल्व करेंगे, अगर नहीं तो सब्स्टिट्यूशन पर आ जाएंगे. सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा हेल्प कर देगा. तो आप देख सकते हैं ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x. ऐसे ही cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is again formula of 2 tan inverse x, and 2 tan inverse 2x upon 1 minus x square is again formula of 2 tan inverse x. तो सभी tan inverse फॉर्म में रिड्यूस हो गए, और सॉल्विंग के लिए यही तो चाहिए कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, इजीली x निकाल पाएंगे. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. This becomes 6 tan inverse x minus 8 tan inverse x 4 tan inverse x is equals to pi by 3. So 6 plus 4 is 10. 10 minus 8 is 2. So this gives you 2 tan inverse x is equals to pi by 3. So this makes it tan inverse x is equals to pi by 6. Right? आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है. क्या हो जाएगा x अगर आपके पास ये आ गया तो आपको ये सोचना है कि x की कौन सी वैल्यू हमें tan ऑफ pi by 6 देगा. pi by 6 किस एंगल पर होता है, किसके लिए होता है? tan of pi by 6 हमारे पास होता है tan of 30, and tan of 30 is 1 by root 3, right? So this is your answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यू हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. ये फर्स्ट फंक्शन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो अब या तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखे कोई या फिर हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे. तो आप देख सकते हैं tan इनवर्स और अंदर x के टर्म्स में है, तो ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन से ही इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. अब सब्स्टिट्यूशन में भी आपको सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें. तो बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan का ही कोई फॉर्मूला आपको बनाना है. तो tan का कोई फॉर्मूला इस फॉर्म का तो हमने नहीं देखा, बट हमने ऐसा कुछ देखा है कि tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B. देखो प्लस है और नीचे 1 माइनस tan A tan B. वो कुछ टाइप हमें इससे रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है, तो बट वो बनाना पड़ेगा. जो भी हम tan का फॉर्मूला देखते हैं उसमें हमेशा 1 माइनस समथिंग इंटू समथिंग होता है, तो यहाँ पर 1 होना जरूरी है. तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो डिवाइड कर सकते हो numerator and denominator by b, right? So that will make it a by b plus x upon 1 minus a by b of x. लिख सकते हैं. तो इसने इसको क्या बना दिया, इसने बना दिया tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. And what is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy? This is equals to tan inverse of x plus tan inverse of y. राइट, इतना ही कर सकते हैं हम, इसमें कुछ नहीं कर सकते. ये सेम क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं. कैसे? जब आपके पास ये बन गया tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस दिस सेकेंड स्टेप में, सो नाउ यू कैन लेट a by b as tan theta and you can let x as tan alpha. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, so this is tan inverse of tan theta plus tan alpha upon 1 minus tan theta tan alpha. क्या बन जाएगा, tan inverse of tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan a plus b, and this will become identity. So this is theta plus alpha. What is theta? If you substitute, it is tan inverse a by b, and what is alpha? It is tan inverse of x. इधर ही आ गए, जो कि हम फर्स्ट स्टेप में ही कर सकते हैं. So this is your answer, right? एक और सिंपल क्वेश्चन अब ट्राई करके देखिए. tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर. क्योंकि अंदर x के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है. बाहर tan इनवर्स है, अंदर भी tan ही बनना चाहिए. तो सोचो tan की कोई ऐसी फॉर्म है, तो tan की जो भी फॉर्म्स होती हैं उसमें हमें पता है डिनोमिनेटर में फर्स्ट 1 माइनस या 1 प्लस 1 होना चाहिए. तो हम इसको पहले 1 बनाना चाहते हैं, तो 1 बनाने के लिए आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं बाय a क्यूब, राइट? सो दिस मेक्स इट 3x by a माइनस x by a का होल क्यूब लिख सकते हैं, एंड 1 माइनस 3 by a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, राइट? अब फॉर्म देखो, कोई ऐसी फॉर्म पड़ी है 3 इंटू tan की जिसमें 3 इंटू समथिंग हो माइनस उसका क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 उसका स्क्वायर. तो अभी स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूला देखा था. क्या फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा हमारे पास होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट? तो अगर यहाँ पर x बाय a को आप tan ऑफ थीटा लेट कर ले तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan square theta, and which in turn can be written as tan inverse of tan 3 theta. वो बन गया 3 theta. तो अब मैं डायरेक्टली थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. तो यहाँ से अगर आप थीटा देखेंगे तो क्या आ रहा है, tan inverse x by.
This is your simplest form of this function. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू रिड्यूस द फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूला या फिर यूजिंग द formulas for substitution.